जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ खुश ही होंगे और प्रभु करे हमेशा खुश और हेल्दी रहें। आज फिर मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ हूँ। पहले तो मैं कहूँगी आप हमारे चैनल को JKM एस्ट्रो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि फिर कहूँगी हमारे सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज एक नया विषय, पितृदोष, उसके लक्षण और उपाय। देखिए, माने तो कुछ भी नहीं है, माने तो बहुत कुछ है। पितृदोष होता है। आज न्यू जनरेशन मॉडर्न बन गई है, लेकिन वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कहते हैं समय और वक्त आपको कई चीज़ें रियलाइज़ करा देता है, तो क्यों नहीं हम पहले ही उन चीज़ों को लेकर अवेयर रहें और उनके छोटे छोटे उपाय करके उनसे बचाव के उपाय करें, जिससे कि हमारे जीवन की कठिनाइयाँ कुछ कम हो जाएं। पितृदोष अगर किसी के घर में या किसी इंसान के ऊपर की कुंडली में पितृदोष होता है, तो उसके ये लक्षण होते हैं कि उस घर में पहले तो बीमारियां ही नहीं जाती। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। अमूमन घर में झगड़े होते रहते हैं। भाई रिश्ते नातेदारों से बनती नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा रुकता नहीं, और ना चाहते हुए भी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज चढ़ते जाते हैं। अगर पितृदोष हो तो उस घर में जिनके ऊपर की पितृदोष है, उनकी संतान होने में बहुत देर हो जाती है, और अगर होती भी है तो बहुत कठिनाइयाँ उनको देखनी पड़ती हैं। तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं। तो अगर इनको हम पहचान लें, अगर हमें किसी को लगे मेरे घर में ये वाकई में, अमूमन ये सब में के घरों की ये प्रॉब्लम है, कई घरों में तो ज़्यादा है। लड़ाई झगड़े तो खैर सभी घरों में होते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी को लगे कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो वो ज़रूर चेक करें, या किसी ज्ञानी इंसान से जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो, दिखाएं कि पितृदोष तो नहीं है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया लक्षण। अब पितृदोष अगर हो जाए, किसी को लगे कि पता चले कि पितृदोष है, तो उसके छोटे छोटे से उपाय हैं। सबसे पहले तो इसका एक उपाय कि जिस घर में पितृदोष है, उस घर का मुखिया सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय, देखिए आप कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त, मेरी जितनी वीडियोस होती हैं मैं ब्रह्म मुहूर्त बोलती हूँ। इसके दो कारण हैं। एक तो उस समय वातावरण शांत होता है, मन शांत होता है, हम रेस्ट करके उठे होते हैं, तो मन में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो शांत होती है, पॉजिटिविटी होती है, एनवायरनमेंट भी सारा पॉजिटिव होता है। और दूसरा, प्रभु भगवान हमारे, जिस तरह एक राजा अपने प्रजा को देखने के लिए घूमते हैं रात में कि कोई दुखी तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसी तरह हमारे राजा, हमारे भगवान भी ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच में विचरण करते हैं। जो नहीं मानते वो उनकी अपनी चॉइस है, हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन यही हकीकत है। तो वो घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो उस समय अगर आप कोई भी प्रे करते हैं, कोई उपाय करते हैं अपनी सुख शांति के लिए, घर के लिए या अपने लिए, तो ज़रूर उसकी सुनवाई, वैसे तो सभी टाइम में आपकी सुनवाई होती है, पर इस समय कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर कोई उपाय करते हैं तो उसकी मान्यता बढ़ जाती है। तो सोमवार के दिन उस घर का मुखिया एक जल में नहा धो के, वस्त्र धुले हुए धारण करके, एक लोटे में दूध लें, उसमें 2 दाने जौ के, 2 दाने लौंग के, तिल और शहद डालकर पीपल जी के पास जाएं, पीपल भगवान के पास, उनके पेड़ पे उनको चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर के जितने भी ग्रह क्लेश हैं, जितने भी दोष हैं, या जो भी पितृदोष है हमारे ऊपर,
उससे आप दूर कीजिए, हमारे पितरों को शांत कीजिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि हम जाने अनजाने नॉलेज की कमी होने के कारण कितने पाप भी कर जाते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं तो उन्हें शांत कीजिए। ये तो पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय कि अगर पितृदोष आपको लग रहा है तो आप एक नियम बना लीजिए। अपने घर में जो पहली रोटी बनाएं उसके ऊपर गुड़ रखकर नंदी भगवान जी को अर्पित कीजिए, उन्हें खिलाइए और उनकी पीठ पे हाथ फेरते हुए क्षमा मांगिए कि प्रभु आप हमारे घर के पितृदोष को शांत कीजिए और हमारी भूल माफ़ कीजिए। देखिए आज के ना भी युग में कहते हैं वैसे ही गायें भैंसे या नंदी जी नहीं मिलते हैं, तो आपको अगर गाय भी मिल जाए तो आप उससे भी ये उपाय कर लीजिए। वैसे नंदी जी मिलें तो सबसे ज़्यादा अच्छा, लेकिन गाय को भी खिलाकर ये कर सकते हैं। और अगर आपको देसी गाय मिल जाए तो उसका गौमूत्र ले लीजिए। कहते गौमूत्र में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि गाय में 84 लाख देवी देवता होते हैं। ये हकीकत है, ये सच है। तो उनका गौमूत्र ले लीजिए, उसका रोज़ घर में छींटा दीजिए, जिससे कि आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है, जितने भी किसी तरह के दोष हैं, वो दूर होंगे। यदि आप ये गाय को, नंदी भगवान जी को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू करते हैं, इससे आपके 2 और फ़ायदे होंगे। एक तो मंगल जी भी शांत होंगे, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, आपके घर में जो बरकत है वो भी बढ़ेगी। एक और उपाय, जो किन्नर हैं, जब आपको मौका लगे, वो कभी आपको राह चलते मिल जाएं, तो आप उन्हें कुछ पैसे दीजिए। अगर तो वो खुद से दें तो ठीक है, नहीं भी दे तो उनसे 2 या 5 रुपए का सिक्का मांग लीजिए। कहीं किन्नर मैंने देखा है चांदी के सिक्के भी छोटे छोटे रखते हैं, वो देते हैं। मुझे किसी किन्नर ने दिया था, वो खैर उसने मुझे खुद से ही दिया था। तो उनसे सिक्के ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए और उस सिक्के को आप अपनी पर्स में या उस जगह जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ रखिए। देखिए आपके घर में कितनी धन की बरकत बढ़ेगी धीरे धीरे, और जो पैसे की कमी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं जिसको करने से आपके घर की जो बीमारी दूर होगी, पितृदोष दूर होगा, पितृ शांत होंगे, ग्रह कलेश शांत होगा। इनफैक्ट आपके घर के जो मंगल दोष है वो भी शांत हो जाएंगे। तो ये अगर आप दिल से अपने विश्वास से करेंगे तो ज़रूर आपकी मनोकामना प्रभु पूर्ण करेंगे और आपको पितृदोष से मुक्त करेंगे। और फिर मैं कहूँगी कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे चैनल जेके मेस्टर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए विषय के साथ। जय माता दी दोस्तों।